जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हमारा डिस्कशन डीप सीक के ऊपर होने वाला है। यस, आपने डीप फेक सुना होगा, आपने डीप सेक सुना होगा, लेकिन ये जो नया वर्ड है डीप सीक, ये क्या है, इसको हमें आज इस वीडियो में समझना है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जो है ना, वो लगातार इवॉल्व हो रही है। आप इस बात को मानोगे, है ना। और कोई शक नहीं है कि नए नए प्लेयर्स इस एआई की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। अब एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था जब हमने चैट जीपीटी के बारे में चर्चा करी थी। भाई, चैट जीपीटी क्या था? हम कुछ भी उसमें सवाल लिखते थे, कुछ भी पूछते थे तो उसका हमको आंसर मिल जाता था। और अगर हम उस पर कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछते थे तो हमें उस पर काउंटर आंसर मिलता था। ऐसा लगता था कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो अभी एक जो बिलीफ था इसके बाद कि भाई एआई की दुनिया में अमेरिका का जो डोमिनेंसी है ना, वो कोई तोड़ नहीं पाएगा, अमेरिका की डोमिनेंसी बनी रहेगी। इस बिलीफ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है चाइना का एक छोटा सा स्टार्टअप जिसका नाम है डीप सीक। क्योंकि इस स्टार्टअप ने, ये जो कंपनी है चाइना की डीप सीक, इसने एक एआई टूल बनाया है और इस एआई मॉडल का नाम डीप सीक रखा गया है। तो आई होप यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि डीप सीक क्या है। डीप सीक एक चाइना की कंपनी है जिसने एक एआई मॉडल बनाया है जैसा कि चैट जीपीटी है। बट द पॉइंट इज, ये एआई जो चाइना की कंपनी ने बनाया है, ये ज्यादा एक तो जो अटेंशन यहां पर पा रहा है, ऐसा क्यों है वो चलिए यहां पर समझते हैं। तो ये आर्टिकल आज का था, ये आर्टिकल कल आया था, बार बार इस चीज के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं। समझते हैं ये डीप सीक के बारे में। तो इतनी बात यहां पर आपको क्लियर हो गई कि ये एक डीप सीक एक एडवांस्ड एआई मॉडल है जो कि चाइना का है। और ये जो डीप सीक कंपनी है ये हांगझाओ में बेस्ड है। इसके मालिक जो है उनका नाम आप देखेंगे लियान वेंगफेंग उनका नाम है। 2023 में इस कंपनी को उन्होंने स्थापित किया था और ये खुद एक इंजीनियर थे। एक्चुअली इनकी पढ़ाई, इनका बैकग्राउंड एआई की फील्ड में ही था। तो उन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया और ये जो एआई मॉडल है जिसका नाम है डीप सीक, इसको यहां पर बना दिया इस कंपनी ने। बहुत ही बहुत ही यंग लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपके ओपन एआई का चैट जीपीटी है, आपका जो यहां पर जेमिनी है, क्लॉड एआई है, इन सबको सरपास कर दिया। यानी कि लोग अब इस वक्त डीप सीक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी ऑल्सो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? और 27 जनवरी यानी कल के दिन, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कल के दिन यूएस का जो टेक वर्ल्ड है उसमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, आपका ओपन एआई हो गया, एनवीडिया हो गया, इन सब टेक वर्ल्ड में काफी भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों? थोड़ा समझते हैं इसको कि ऐसा क्या हुआ है। देखो, अब दो मॉडल्स हैं यहां पर डीप सीक के जो चर्चा में काफी है। एक आपका है जो V3 मॉडल है और एक आपका जो रिसेंटली रिलीज हुआ R1। ये मॉडल 10 जनवरी को भी रिसेंटली रिलीज हुआ और आज अभी मुश्किल से 20 दिन नहीं हुए हैं और इस पे डिस्कशंस इतने हो गए हैं, इतने होने लगे हैं। टेक वर्ल्ड तो समझ लीजिए जितना भी यूएस के अंदर है वो सब इस वक्त डीप सीक के ऊपर देख रहा है। तो इसका जो पहला मॉडल है ये डीप सीक V3 मॉडल, ये आप देखोगे ये एक एडवांस्ड ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है, ओपन सोर्स होने का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट है। भाई क्या होता है, एआई जो मॉडल्स होते हैं वो क्लोज्ड भी होते हैं। क्लोज मतलब जहां पर प्रोसेसिंग वगैरह कैसे हो रही है, थोड़ा अगर लेमैन टर्म्स में समझें तो वो डिस्क्लोज नहीं होता है, इट्स अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। बट ये जो आपका डीप सीक है ये एक ओपन सोर्स एआई सिस्टम है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है इन सब को पछाड़ दिया है और राइट नाउ ये टॉप रेटेड है और फ्री ऐप है जो आपको एप्पल के ऐप स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। और कुछ कंट्रीज है जहां पर ये अवेलेबल है, यूएस, यूके, चाइना, इन सब में डीप सीक अवेलेबल है। तो बड़ी बात यह है कि ये जो ठीक है ये मॉडल आया, लेकिन जब डीप सीक का ये आरएन वर्जन आया तो इसने देखो पूरे जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, ओपन एआई हो गया, जो आपका एंथ्रोपिक हो गया, ये सब इसको काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। रीजन इज कि डीप सीक इज वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, डीप सीक इज ओपन सोर्स, डीप सीक जो है वो अनलिमिटेड फ्री यूसेज अलाउ कर रहा है। तो नाउ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आप देखते होंगे कि उसके कुछ वर्जन्स तो फ्री हैं लेकिन सभी वर्जन्स फ्री नहीं है। आपको जो एडवांस लेवल पे जाके अगर उस पर काम करना है तो उसका सब्सक्रिप्शन पेड होता है, ठीक है। अब ये चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, या फिर अभी जो डीप सीक भी बना है, इनको बनाने के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल ले घर बनाने का, तो आपको घर का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, घर आपको ढांचा बनाना होता है या घर आपको बनाना होता है, तो यू नीड सरिया, बालू, गिट्टी, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं।
तो ये क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है घर बनाने की। सिमिलरली जब आप कोई एआई मॉडल बनाते हो, एआई आप कोई आप एआई टूल बनाते हो, तो उसके लिए आपको एआई के रिलेटेड, एआई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एआई चिप्स की, ठीक है। तो एआई चिप्स वो चीजें होती हैं, वो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जिस पे एआई एक्चुअली वर्क करता है। तो इसको बनाने के खर्चे बहुत होते हैं। जैसे हम कंपनी की बात करें एनवीडिया, जैसे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, तो ये कंपनीज हैं जो कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं। और जब ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो ये काफी महंगा, काफी कॉस्टली होता है। लेकिन अभी डीप सीक ने जो काम किया है, उनका ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही सस्ता है, और दूसरी बात फ्री है, ट्रांसपेरेंट है। दैट इज व्हाई इट हैज गार्नर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये काफी हाई परफॉर्मेंस है, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ही बेटर हो रहा है चैट जीपीटी से, ठीक है। एक्सेस विदाउट द स्टीप कॉस्ट टिपिकली एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी के साथ जो एक हैवी कॉस्ट लगती है वो इन सब में देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार डिफरेंस एक्चुअली है क्या। हाउ इज डीप सीक डिफरेंट फ्रॉम ओपन एआई या मेटा से कैसे अलग है। देखिए, मैंने आपको मोटे मोटे रूप पे सारे डिफरेंसेस जो बताई दी है, फिर भी आपको देखिए समझ में आ जाएगा। पहली चीज ये है कि अगर आप डीप सीक की बात करेंगे तो इट इज मोर अफोर्डेबल, इट इज मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक ओपन एआई एंड मेटा। मेटा और ओपन एआई से कॉम्पिटिशन में ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा सस्ते हैं, अफोर्डेबल है, ठीक है। नाउ ओपन एआई या मेटा जैसे कंपनी जो है, ये एक हाई एडवांस्ड मॉडल्स बनाते हैं, तो उस वक्त उनको काफी रिसोर्स चाहिए पड़ता है, यानी कि पैसा लगता है, और काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं ये एआई चिप्स। मैंने आपको बताया एआई चिप्स क्या है, वो चीज है जिसपे बेसिकली ये एआई मॉडल्स काम करते हैं। जैसे कि ना एनवीडिया कंपनी है जो उसका यहाँ पर चिप है H100 GPUs, ठीक है। ये बेसिकली चिप यहाँ पर बनाया है एनवीडिया ने H100। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता है एआई मॉडल्स के लिए। लेकिन बात ये है कि एनवीडिया जैसे कंपनी का ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ये सब चीजें हैं। बट जो अभी डीप सीक ने यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया है, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो फ्रैक्शन मतलब काफी सस्ता है और काफी कम दाम पे आपको वो चीज यहां पर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है। सो डीप सीक का यूज मोर अफोर्डेबल एआई हार्डवेयर, सस्ते एआई हार्डवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि सस्ते हैं तो खराब होंगे, और इनफैक्ट आप देखोगे ज्यादा इनोवेटिव भी हार्डवेयर्स हैं जो चाइना का डीप सीक यहां पर यूज कर रहा है। और बार बार जो बात आ रही है कि कॉस्ट काफी लो है, इस तरह से ये बड़े बड़े प्लेयर्स को बहुत ही बुरी तरीके से कंपीट कर रहा है ना। इसमें ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा एक चीज और देखते हैं, व्हाई इज डीप सीक गेनिंग अटेंशन, क्यों ये अटेंशन गार्नर कर रहा है इतना। इसका सिंपल रीजन है कि ये फ्री है। जैसे मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी आप देखोगे तो उसके कुछ पेड वर्जन्स भी होते हैं, ठीक है। एडवांस अगर आपको उस पर प्रोसेसिंग करनी है तो पेड वर्जन्स होंगे, बट ये टोटली फ्री है। दूसरी बात, ये अनलिमिटेड है। तीसरी बात, ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब इट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट है, कैसे डेटा यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट है, और एबिलिटी टू मेक एआई एक्सेसिबल टू एवरीवन, सभी लोग इसका एक्सेस यहां पर कर सकते हैं ना। इसमें एक टाइम फैक्टर वाला क्लॉज है जो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी ना कुछ दिन पहले ही यूएस के कुछ नए रूल्स आए थे जिसमें उन्होंने एआई चिप का जो एक्सपोर्ट है कैसे करेंगे वो बताया था, राइट। तो यूएस के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तो यूएस ने कहा कि ये जो चिप्स है ना, एआई चिप्स, वो कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर्स को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, इसके लिए उन्होंने कुछ नए रूल्स बनाए थे। और चाइना को उस लिस्ट से थोड़ा सा अलग किया था कि अगर चाइना या इंडिया जैसे कंट्रीज अगर इसका हमारी चिप्स का एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एक तरीके से कि वो हमारी चिप्स का मिसयूज नहीं करेंगे। मतलब कुछ कंट्रीज की लिस्ट ऐसी बनाई थी यूएस ने जिसमें उसने कहा कि हमारे दोस्त हैं, इनको देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंट्री की लिस्ट ऐसी थी जिनको एक परमिशन चाहिए होगी यूएस से कि वो उसको यूज कर सकते हैं और कोई मिसयूज नहीं करेंगे, ये भी। और कोई एक कंट्री की लिस्ट ऐसी थी जो जहां पर यूएस ने कहा कि इनको हम टेक्नोलॉजी अपनी देंगे ही नहीं। तो मैं ये क्लास में ले रहा था, टू बी प्रिसाइज 23 जनवरी की क्लास थी ये। 23 जनवरी की क्लास में मैं ये आर्टिकल पढ़ा रहा था, व्हाट इज यूएस न्यू रूल फॉर एक्सपोर्टिंग एआई चिप्स। तो यूएस ने चाइना के ऊपर एक तरीके से ये लिमिटेशन लगा दिया कि आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, चाइना के पास है नहीं, हमारे पास है, तो हम अपना ताकत दिखाएंगे। और ये उसी टाइम अब रिसेंटली यहां पर हो गया। 23 तारीख की मैंने क्लास में ये आर्टिकल पढ़ाया, कुछ दिन पहले ये न्यूज हुई थी। और अब डीप सीक का ये जो यहां पर ब्रेक थ्रू हुआ है वो एक ऐसे टाइम पे हुआ है व्हेन यूएस हैज प्लेस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एडवांस सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स टू चाइना विद द एम ऑफ लिमिटिंग चाइनाज एबिलिटी टू एडवांस इन एआई। भाई चाइना एआई की फील्ड में एडवांस ना कर पाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना के ऊपर लिमिटेशन लगाया। लेकिन चाइना ने अपना खुद का इनसे भी सस्ता एक डीप सीक करके एआई टूल बनाया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे भी सस्ता है, जो ज्यादा इससे एफिशिएंट है और कॉस्ट कम है।
ठीक है, ये सब चीजें यहां पर है, राइट। तो डीप सीक हैज मैनेज टू वर्क अराउंड दीज रिस्ट्रिक्शन, तो रिस्ट्रिक्शन यहां लगाई अमेरिका ने, उन्होंने कहा, उन्होंने साइडलाइन कर दिया उसको कि कोई जरूरत ही नहीं है आपके रिस्ट्रिक्शन की, अपने पास रखिए, हमने आपसे बेहतर और आपसे कम पैसे में यहां पर एआई टूल बनाया है। नाउ दिस हैज स्पार्कल्ड कंसर्निंग यूएस, अब इसकी वजह से यूएस में हल्ला मच गया। वेयर टेक जाइंट्स, अब जैसे टेक जाइंट्स बड़ी बड़ी कंपनियां, एनवीडिया चिप बनाते हैं, एआई चिप्स बनाते हैं, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब हेविली इन्वेस्ट करते हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, है ना, जैसे कि चिप्स हो गई, एआई चिप्स में हेविली इन्वेस्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर डीप सीक कम पैसे में कोई एआई टूल बना के दे रहा है, तो इन जैसी कंपनियों पे जो ज्यादा खर्चे बना रही हैं, तो बाकी बाहर की पब्लिक इनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करेगी? तो जब ये कल की बात है 27 की, जब ये इतना हल्ला हो गया, तो लोगों ने इन यूएस कंपनीज से, आप देखोगे तो पैसा खींच लिया। एनवीडिया, इन सबके शेयर बहुत बुरी तरह गिरे हैं कल, और ऐसा कहीं कहीं देखने को मिला कि 6 महीने एक साल के हाईएस्ट लोएस्ट पे चला गया है। ठीक है, तो वही है कि द राइज ऑफ डीप सीक हैज हैड एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट्स, बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। सीधी बात है ना यार, कि जहां आपका पैसा लगा, आप समझ रहे हो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी, बढ़िया एआई में काम कर रही है, अच्छा है, एआई का जमाना है, आपने पैसा लगा दिया, कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन अब चाइना ने एक ऐसी चीज बना दी कि भैया हम और सस्ते में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो कंपनी को अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं एआई को रिलेटेड, उसको रीथिंक करना पड़ेगा, है ना। एनवीडिया जैसी कंपनीज को रीथिंक करना पड़ेगा कि एआई में क्या करें अब, क्योंकि हमारी चीजें महंगी बन रही हैं। तो वही चीज है कि शेयर्स ऑफ मेजर यूएस एआई रिलेटेड कंपनीज लाइक एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये ड्रॉप हुए हैं इनके शेयर्स, इनके शेयर प्राइस। तो एनालिस्ट ने वार्न किया है दैट द राइज ऑफ लो कॉस्ट चाइनीज ऑल्टरनेटिव, चाइना हमेशा इस बात के लिए जाना जाता है सस्ते दाम की चीजें निकालने के लिए, और यहां पर अब की बार उसने सस्ता भी निकाला है और साथ में एफिशिएंट भी निकाला है। तो इसलिए यहां पर जो एक्सपर्ट्स है वार्न कर रहे हैं कि चाइना का जो लो कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव आ गया है ना यहां पर, टू स्टैब्लिश यूएस एआई मॉडल्स, जैसा हम यूएस में एआई मॉडल्स बना रहे हैं, उस प्रकार के एआई मॉडल्स को बनाने के लिए चाइना में भी आ गया है। तो उसके लिए बोल रहा है दिस कुड डिसरप्ट द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, इससे इन्वेस्टमेंट पूरा हिल सकता है लोगों का, और ये हुआ भी, इसलिए स्टॉक मार्केट डिक्लाइन किया। सो एज डीप सीक कंटिन्यूज टू गेन ट्रैक्शन, अदर कंपनीज इन द एआई सप्लाई चेन सच एज चिप मेकर्स, अब चूंकि डीप सीक यहां पर इतना ज्यादा उदय उसका हुआ कि बाकी कंपनीज का डेफिनेटली आप देखोगे तो उनका प्रॉफिट स्क्वीज होगा, स्क्वीज मतलब कम होने वाला है। तो दिस इज द एंटायर अपडेट जो अभी यहां पर हुआ है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ये मेरी ही खुद की मैगजीन है, आप इसको, अगर आप करंट अफेयर्स आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स की, तो आप इसको यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और पीडब्ल्यू स्टोर में मिल जाएगी, 149 की बुक है। इसमें 1 साल के करंट अफेयर्स है, वैसे किताब के अंदर 6 महीने का करंट अफेयर्स है, और 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। इसमें QR है, जिसको स्कैन करके आप बाकी 6 महीने का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दिस इज द अपडेट फ्रॉम माय साइड अबाउट डीप सीक। होपफुली आपको समझ में आ गया। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।